तेजा जी के जयकारे के साथ आप के आगे खड़े रह के आप हितों पर कुठारा काटती हो, आपके रखवाले करने की मैंने सौगंध खाई थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब तक मेरी शरीर के अंदर दम है, ताकत है, मेरी जान है, इस किसान कौम की तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई, किसी दलित की तरफ उंगली भी उठाई, तो उसको उंगली नीचे करने का तरीका मैं अच्छी तरीके जानता हूं। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका। ये चुनाव तो आरएलपी की सीट है, ये तो आरएलपी नहीं खाली करी है, तो ये तो सीट आरएलपी को देनी है आपको। और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है अपने टोले से ही गया है, बीजेपी के लोगों ने उसकी अकल निकाल ली, बरगला के मेरे ही सामने खड़ा कर दिया और उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। और दुश्मनों के वहां जाके जिस तरह के हालात वीडियो ऑडियो आ रहे हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो व्यक्ति अगर जीत गया आप तंग परेशान हो जाओगे। क्यों सर, सुरक्षित हाथों में कैसे रहे? मुझे 6 बार जिताया, एक बार जब मैं हार गया लोकसभा में फिर भी जिताया, मेरे भाई को जिताया। हमने आपको कभी किसी व्यक्ति को तंग परेशान नहीं किया। अगर इनके हाथ में ये उस्तरा रूपी अगर दे दिया आपने, तो ये बंदर को उस्तरा मिलता है जब क्या करता बंदर, पता आपको? ये ऐसा नुकसान कर देंगे जिसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं होगी। पूरा देश खियोसर के चुनाव को देख रहा है, पूरा राजस्थान खियोसर के चुनाव को देख रहा है। कांग्रेस बीजेपी के नेता रोज शर्त लगा रहे हैं कि खियोसर में आरएलपी को हरा देंगे, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। भाइयों, अगर आरएलपी हार गई तो कोई भी किसान का बेटा दोबारा लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, उसमें लड़ने की ऊर्जा नहीं होगी, हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, कायदे से राजस्थान में मुझे 25-30 सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान के बाकी लोग कमजोर पड़ गए और एक सीट आपने रखी और फिर मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारे इलाके के अंदर जो भी बचे हुए काम है, यहाँ ढाणियों की सड़कें, पानी की व्यवस्था, अलग टंकी निर्माण की जो बात आपने करी थी, एक आध कोई जीएसएस जोर मराना गोदारा ढाणी का तो स्वीकृत हो गया, चालू हो जाएगा। बचे हुए जो हमारे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल के काम और हमारे इस गांव को आगे कैसे लेके जाएं, इसके लिए आप मुझे प्लान बता के दे दें, बना के दे देना। और इस बार मैं ये भी घोषणा करके जा रहा हूं कि सांसद आदर्श जो गांव और पंचायत ली जाती है, उसमें कुर्ची ग्राम पंचायत को मैं सांसद कोटे के अंदर गोद लेने की घोषणा करता हूं। मैं कुर्ची पंचायत को गोद लेता हूं। वैसे तो आपने मुझे गोद ले रखा है, लेकिन उसमें लिखा हुआ आता, मैं कह रहा हूं भाषा ही है कि सांसद 5 पंचायतों को हर साल गोद लेगा। जैसे पिछली बार हमारे क्षेत्र का खजवाना मेरे साथ था, खजवाना को गोद लिया, खजवाना को इस बार भी लिया और खजवाना के साथ साथ कुर्ची को भी अब मैं गोद लूंगा, ताकि कुर्ची के अंदर 5 साल में इतना विकास हो जिसका अंदाज भी आपको नहीं होगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों, मुझे अच्छा लगता है सारे सरपंच के उम्मीदवार जीता हुआ हारा हुआ सब एक साथ बैठते हैं, यही तो मजा है, यही तो खूबसूरत लोकतंत्र है। लोग तो हार जीत के बाद मन भेद रखते हैं, मतभेद भुला के मन के अंदर कुंठा रखते हैं, साथ नहीं बैठते। इसलिए हम किसान हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारा समाज कमजोर हो गया, किसान कमजोर हो गया, आपस में लोग लड़ा देते हैं, भिड़ जाते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। हमें शिक्षा के पथ पर आगे चलना है। शिक्षा की राह किसने दिखाई? पांचला में महाविद्यालय, खियोसर में 2 महाविद्यालय, आपके पंचायत समिति, और मैं ये भी घोषणा करके जा रहा हूं कि कुर्सी के अंदर आपका एक डॉक्टर बैठता है। इस बार सीएससी कुर्सी को बना देंगे, बड़ा अस्पताल और बड़े डॉक्टर यहाँ पे जो सीएससी बनने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें ज्यादा डॉक्टर बैठे और हमारे बॉर्डर के लोगों को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तक नहीं जाना पड़े, ये भी मैं घोषणा आपके बीच करके जा रहा हूँ। कुर्सी की तमाम बची हुई ढाणियां जहाँ बिजली, पीने के पानी की दिक्कत है, वो भी काम हम करेंगे। आंगनबाड़ी के हमारी कार्यकर्ता
सहायिका, और अभी एक कागज मेरे पास आया था कि हम स्कूल के अंदर खाना बनाती है, हमें 2000 रुपए महीने के मिलते हैं। मैं उन बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि स्कूल में जो बच्चों को खाना बना के खिलाती है हमारी बहनें, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें, सहायिका, कार्यकर्ता, इनका मामला मैंने लोकसभा के अंदर कई बार उठाया। अब की बार आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली और राजस्थान सरकार के खिलाफ लड़के हमारी उन बहनों को न्याय दिलाऊंगा, इनकी तनख्वाह भी बढ़वाऊंगा, इनको परमानेंट कैसे करे इस दिशा के अंदर भी मेरी तरफ से पूरा प्रयास इन भाई बहनों के लिए रहेगा। राशन डीलरों ने बड़ी हड़ताल इस समय करी थी, उनकी भी बात मैंने पुरजोर तरीके से रखी। प्रदेश में बेरोजगारों के रोजगार के लिए अगर कोई लड़ रहा है, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ लड़के उन बड़े नेताओं का इलाज करने की कोई बात करता है, मिड डे मील के घोटाले के आरोपी, बजरी माफिया के खिलाफ जिसने लड़ाई लड़ी और बजरी माफिया को सबक सिखाया, वो कोई और नहीं आपका ही भाई था, जो राजस्थान के अंदर संघर्षों की एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जिसने पार्टी बना के संदेश दिया ये राजस्थान कमजोर नहीं है, या तीसरी ताकत खड़ी कर सकते हैं। बीजेपी के नेता मदन राठौड़ कल बोले कि हम तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म कर देंगे, राजकुमार रोड की राजनीति खत्म कर देंगे, उनको वोट की चोट से ऐसा सबक सिखाओ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम किसान विरोधी हो, तुम्हारा जन्म 80 के अंदर हुआ है, हम तो 77 से राजनीतिक परिवार से हैं। मेरी राजनीति खत्म करने के लिए मदन राठौड़ आपको 7 जन्म लेने होंगे। अभी तो आपका पहला जन्म है, खुद का टिकट बार बार आपका कट जाता है। जब मेरे दरवाजे पाके आप रो रहे थे कि मारो पार्टी टिकट काट दियो, मैं काई करूं, तो मैंने कहा तू तेरी पार्टी में रहे, मेरी पार्टी तो इससे नहीं जीतेगा, मेरे समाज में वोट नहीं है। तो भाइयों, इन बातों को भी हमें याद रखना है। मैं सबकी मदद करता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ, लेकिन ऐसा है ये सारे लोग एक होके इस खींवसर में जो जनता का शासन चल रहा है, जिस तरह खींवसर में जनता दरबार लगाती है खुद का, ये जनता दरबार उस व्यवस्था को खत्म करके आपको उसी जगह डालना चाहते हैं जहां आज से 15-20